राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो और अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे समय का चक्र। समय का जो चक्र है वह बहुत ही बलवान है और जिस तरफ जाता है उसे अपनी ओर कर लेता है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं और सुनते हैं। एक राजा ने अपने देश में ऐलान कर रखा था कि जो कोई भी राज दरबार में आकर भविष्यवाणी सुनाएगा और वह भविष्यवाणी यदि सच हो गई तो उसे इनाम दिया जाएगा। और ज्योतिष के बड़े बड़े जानकार विद्वान पंडित वहां आकर भविष्यवाणी सुनाने लगे। सबको यह लगता था कि मेरी भविष्यवाणी सत्य हो जाएगी तो मुझे इनाम मिलेगा। संयोगवश एक पंडित की भविष्यवाणी सच हो गई और उसे बहुत सा इनाम भी दिया गया। उस देश के एक गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था जिसका गुजारा बहुत ही मुश्किल से होता था। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, तुम भी राज दरबार में जाकर कोई भविष्यवाणी क्यों नहीं सुनाते? हो सकता है कि तुम्हारी भविष्यवाणी सच्ची साबित हो जाए और हमें भी इनाम मिल जाए, जिससे जीने का कुछ सहारा मिल जाए। वैसे भी हम बहुत गरीब हैं, हमें कभी खाने को मिलता है और कभी भूखे पेट ही रहना पड़ता है। वह व्यक्ति बोला, मैं अनपढ़ आदमी हूँ, मुझे तो किसी भी बात का ज्ञान नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि राज दरबार में पहुंचकर लेने के देने पड़ जाए और कुछ असत्य हो जाए। पत्नी बोली, पुरुषार्थ करना मनुष्य का कर्तव्य है, आगे जो ईश्वर को मंजूर होगा वही होगा, तुम जाओ तो सही। खैर वह आदमी घर से चल पड़ा। रास्ते में चलते चलते वह काफ़ी दूर निकल पड़ा था और वह थक भी चुका था। तो वह एक पेड़ के नीचे सुस्ताने के लिए यानी कि आराम करने के लिए बैठ गया। उस पेड़ के नीचे एक इच्छाधारी साधु रहते थे। वह आदमी उस पेड़ के नीचे बैठा, तभी इच्छाधारी साधु सांप के रूप में सामने आ गए, जिसे देखकर वह आदमी डर कर भागने लगा। सांप बोला, मुझसे डरो नहीं, मैं सांप नहीं हूँ, साधु हूँ। मैं जो बात कहूँगा तुम्हारे भले के लिए कहूँगा। बताओ तुम कहाँ जा रहे हो? आदमी ने कहा, देश के राजा ने ऐलान किया कि जो भी कोई आकर भविष्यवाणी सुनाएगा यदि वह सच हो जाए तो उसे इनाम मिलेगा। मैं अनपढ़ आदमी हूँ, परंतु पत्नी के कहने पर घर से चला तो आया हूँ, परंतु हैरान हूँ कि राज दरबार में जाकर मैं कहूँगा क्या। मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि इसका परिणाम क्या होगा और मैं क्या कहूँगा। पता नहीं मेरी भविष्यवाणी सत्य भी होगी या नहीं। वो त्रिकालदर्शी साधु बोले, राज दरबार में जाकर कहना कि आने वाले समय में इस देश में अग्निकांड का प्रभाव बहुत अधिक होगा, इसीलिए हे राजन, अग्नि से बचाव का प्रबंध पहले से ही कर लेना अच्छा होगा। उस आदमी ने हामी भर दी। आदमी ने राज दरबार में जाकर वैसा ही कहा। राजा ने उस आदमी को अपने पास ठहरा लिया और आने वाले समय की प्रतीक्षा करने लगा। समय आया, अग्नि ने जोर पकड़ लिया, परंतु राजा ने उससे बचने का प्रबंध पहले से ही कर रखा था, इसीलिए कोई विशेष क्षति नहीं पहुंची। तभी उस आदमी पर राजा को बड़ी श्रद्धा हो गई। उसे बहुत सारा इनाम देकर चलते समय राजा ने कहा, मित्र, मेरे योग्य कोई और सेवा हो तो बताइए। उस व्यक्ति ने मन में सोचा कि यह सब करनी तो उस साधु की है, जिसके कारण राज दरबार में मेरा मान और सम्मान बढ़ा तथा माया की प्राप्ति हुई है। संभव है राजा को इस बात का पता चल जाएगा तो मेरी भविष्यवाणी किसी और की थी तो मुझे इसके बदले दंड मिलेगा, इसीलिए उचित यही है कि उस सांप को खत्म कर दिया जाए। यह सोचकर राजा से बोला, हे राजन, यदि आप मुझसे और कोई सेवा पूछते हैं तो कुछ सूखी लकड़ियों को मेरे साथ भिजवाने का प्रबंध कर दिया जाए। कई मजदूर सूखी लकड़ियों के गट्टे सर पर रखकर उसके साथ साथ चलने लगे। जब वह उस पेड़ के नीचे पहुंचा जहां सांप के रूप में इच्छाधारी साधु रहा करते थे, उस आदमी ने मजदूरों से कहा, यह बिल सांप का घर है, इसके ऊपर लकड़ियां का गट्ठा रखकर आग लगा दो। उन्होंने वैसा ही किया। आदमी ने सोचा कि अब वह सांप मर गया होगा। इसी विश्वास के साथ वह अपने घर जा पहुंचा और राज दरबार से जो कुछ मिला था स्त्री के हवाले करके सुख से रहने लगा। किंतु मुफ्त का माल थोड़े ही दिनों में ख़त्म हो गया और वह फिर जैसा था वैसा ही हो गया। स्त्री ने कहा, फिर जाओ, संभव है और माया मिल जाए जिससे घर का निर्वाह चल सके।
वह आदमी सोचने लगा, जिसकी वजह से मुझे माया मिली थी उसे तो मैं आग लगाकर मार आया हूँ, अब कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। किंतु स्त्री से वह बहुत मजबूर था। यदि वह नहीं जाता तो उसकी स्त्री घर में बहुत लड़ाई झगड़ा करती थी। फिर वह घर से चल पड़ा। चलते चलते फिर वह उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया जहाँ पर वह इच्छाधारी साधु रहा करता था। फिर किसी दूसरे रूप में सामने आकर कहने लगा, मैं वही सांप हूँ जिसके घर में तुमने आग लगा दिया था। यह सुनते ही वह आदमी डर कर भागने लगा। अब यह मुझे नहीं छोड़ेगा। किंतु इच्छाधारी साधु बोला, मुझसे डरो नहीं, मेरी बात को सुनो, मैं तेरे भला ही करूँगा, तेरा बुरा कभी नहीं करूँगा। वह आदमी वापस लौट आया। तब साधु से पूछा, अब कहाँ जा रहे हो। वह आदमी बोला, जहाँ पहले गया था वहीं जा रहा हूँ, वही अब भी जा रहा हूँ। साधु बोला, अब वहाँ जाकर क्या कहोगे। आदमी ने कहा, मैं तो स्त्री के कहने पर जा रहा हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं पता है, मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं क्या कहूँगा क्या नहीं कहूँगा, मुझे कुछ भी नहीं पता। साधु ने कहा, अब राजा को कहना कि इस बार देश में पानी का ज़्यादा जोर होने से बाढ़ आ सकता है, जिससे बहुत नुकसान होगा, बचने का उपाय पहले ही कर ले। वह आदमी वहाँ से चल पड़ा और दरबार में पहुंचकर कहा, हे राजन, इस बार देश में पानी बहुत बरसेगा और बाढ़ का भारी खतरा रहेगा, अतः बचने के उपाय पहले ही कर लें। उस आदमी के प्रति राजा की बड़ी श्रद्धा हो गई। राजा ने उसके रहने खाने का प्रबंध उचित करा दिया और समय की प्रतीक्षा करने लगा। समय आने पर वर्षा हुई, किंतु प्रबंध होने से कोई नुकसान नहीं हुआ। उसकी यह भी बात सत्य हो गई। अब राजा ने उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा, ए प्यारे, कोई और सेवा मेरे योग्य हो तो बताना। वह बोला, राजन, धन तो आपने बहुत दे दिया, पर एक दिल की बात कहता हूँ, पानी से भरी मशकें देकर कुछ लोग मेरे साथ भेज दीजिए। राजा ने वैसा ही किया। उस आदमी ने पेड़ के नीचे जहाँ सांप का बिल था, मजदूरों से कहा कि इस बिल को खोद कर गड्ढा बना कर इसमें पानी भर दो। मजदूरों ने वैसा ही किया। अब वह आदमी अपनी तरफ से सांप को मरा मान कर अपने घर को पहुंच गया, परंतु उस मुफ्त के माल को थोड़े ही दिनों में फिर खा पी के उड़ा के ख़त्म हो गया। फिर भूख से मरने लगा। स्त्री के कहने पर जब आदमी फिर उस पेड़ के नीचे जा पहुंचा तो इच्छाधारी साधु अपने वास्तविक स्वरूप में मिला और उससे पूछा, अब कहाँ जा रहे हो। वह आदमी अपने दुष्कर्मों से डरता और कांपता हुआ बोला, राज दरबार में जा रहा हूँ। साधु ने पूछा कि अब क्या कहोगे। वह बोला, जो आप कहेंगे वही कहूँगा। साधु बोले, इस बार राजा को कहना कि आने वाले समय अच्छा होगा, नफरत नहीं रहेगी, कलह कलेश सब मिट जाएगा, प्रेम मोहब्बत का दौर रहेगा और प्रसन्नचित होकर सहोदर के साथ परस्पर तालमेल और सुख शांति रहेंगे। अब वह आदमी राज दरबार में पहुंचा। राजा की उस पर पहले से ही बहुत श्रद्धा और कृपा थी। विनम्रता से पूछा, भगवान, अब इस बार क्या होगा। वह बोला, राजन, अब खुशियों का समय आ गया है, लोग परस्पर प्रेम से रहेंगे, प्रसन्नचित होकर रहेंगे, एक दूसरे से मेल मिलाप करके मिठाई बांटकर रहेंगे। राजा पहले ही उसका श्रद्धालु बन चुका था और उसको उचित स्थान पर ठहरने की प्रबंध कर दी गई। कुछ समय बाद वैसा ही हुआ। जमाना बदल गया, लोग खुशहाल होकर प्रेम से रहने लगे, मानो राम राज आ गया है। राजा की श्रद्धा और भी बढ़ गई। बड़ी नम्रता के साथ हाथ जोड़कर बोला, हे महाशय, मेरे योग्य कोई और सेवा आदेश हो तो कहो। जमाना बदलने से अब उस आदमी की विचारधारा भी बदल चुकी थी। वह बोला, राजन, इस बार अच्छी से अच्छी भांति मिठाइयों और थाल सजाकर मेरे साथ भेजने की व्यवस्था कर दी जाए। राजा ने वैसा ही किया। अब आदमी राजा के सेवकों के साथ मिठाइयों के थाल सहित उस साधु महात्मा के पास पहुँचे और रोते रोते हाथ जोड़कर बड़ी विनती से बोले, हे प्रभु, आप बड़े ही दयालु हैं, आपने मेरे ऊपर हर बार भलाई की, परंतु मैंने आपके साथ बुरा बर्ताव किया। मैं पापी हूँ, मैं सारे अपराध के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। तभी साधु महाराज बोले, बेटा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, यह सब समय का प्रभाव है जिसके साथ सबको दो चार होना पड़ता है। एक समय ऐसा आया जब देश पर अग्नि का प्रकोप था, उसकी आँच मुझ तक भी पहुँच सकती थी, क्योंकि मैं भी इसी देश में रहता हूँ। फिर दूसरा समय आया जब देश में पानी का जोर हुआ तो उसका असर भी मुझ पर
पड़ सकता था, स्वाभाविक था। अब समय बदल चुका है, शांति तथा कलह का प्रभाव बीत गया है। तो देख लो, मेरे सामने भी मिठाइयाँ आ पहुँची है और तुम भी अच्छा बर्ताव करने लगे हो। यह सब समय का परिवर्तन है, यह सब समय का चक्र है। किसी दूसरे को दोष नहीं देना चाहिए। चलो पिछली बातें भूल कर बताओ कि अब आगे के लिए तुम क्या चाहते हो। वह बोला, भगवान, मुझ अपराधी जीव को मेरे कल्याण का उपाय बताइए, क्योंकि मैं आपके ही बताए हुए मार्ग पर चलना चाहता हूँ। महात्मा ने कहा, बेटा, संत सतगुरु की खोज करके उनके सत्संग में जाओ, उनके वचनों का पालन करो और नाम का रास्ता लेकर अपनी जीवात्मा को अवागमन और काल माया से प्रबंध से मुक्ति करके अपने सच्चे देश में निवास बनाओ। फिर उसने वैसा ही किया और अमर पद को प्राप्त हो गया और ईश्वर के प्रति उसके मन में बहुत भक्ति जाग उठी। तो यह समय का चक्र था जिसकी कहानी मैंने इस वीडियो के माध्यम से बताई। एक समय था जब आग लगने का डर था, एक समय था जब पानी बरसने का डर था, और एक समय ऐसा आया जहाँ राम राज्य हो गया। तो यह समय का चक्र है। समय बहुत बलवान है। समय कब कहाँ पलट जाए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में जय जय सिया राम ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा, जय श्री राम।